एक सवाल उठता है कि क्या आप अपनी कृषि भूमि को किसी बाहरी व्यक्ति को बेच सकते हैं। इससे संबंधित माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 के तहत एक बहुत बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। अब विरासत में मिली हुई कृषि भूमि बेचने से पहले आपको अपने परिवार के व्यक्तियों को मौका देना होगा, यानी कि उनसे पूछना होगा कि क्या वह उस जमीन को खरीदना चाहते हैं। उनकी सहमति नहीं होने की स्थिति में आप दूसरे को वह जमीन नहीं बेच पाएंगे। इससे संबंधित माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि संपत्ति का यह अधिकार सिर्फ क्लास 1 उत्तराधिकारियों के लिए ही सीमित रहेगा, यानी कि परिवार की संपत्ति पारिवारिक व्यक्ति ही खरीद पाएंगे, बाहरी व्यक्ति को आप नहीं बेच पाएंगे। तो डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले इस वीडियो को पसंद आने पर एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए बेल आइकन बटन दबाकर और हाइप का बटन दबाकर। इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसी तरह की वीडियो को आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो बात करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले की, जो सीधे तौर पर हिंदू व्यक्तियों की पैतृक संपत्ति के मामले में उनके अधिकारों पर बहुत बड़ा असर डालने वाला है। अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 की बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या की है। यह फैसला कृषि भूमि यानी कि खेती की जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद अब संपत्ति को ट्रांसफर करने के नियम बिल्कुल साफ और क्लियर हो गए हैं। आपको विस्तार से बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले में अदालत ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाले फैसले में कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाला प्राथमिकता का अधिकार, जिसे हम पहले संपत्ति खरीदने का हक भी कहते थे, कृषि भूमि पर भी पूरी तरह से अब लागू होगा। इसके लिए माननीय न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने महेंद्र तथा अन्य बनाम पूनम सिंह के मामले में ये फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 22 क्लास 1 उत्तराधिकारियों को यह विशेष अधिकार देती है कि यदि कोई सह उत्तराधिकारी अपनी संपत्ति किसी को ट्रांसफर करना चाहता है, बेचना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपने ही परिवार के क्लास 1 उत्तराधिकारियों को इसे खरीदने का मौका देना होगा। उनसे पूछना होगा कि क्या वह उस संपत्ति को खरीदना चाहते हैं। अगर वो उस संपत्ति में खरीदने में इंटरेस्ट रखते हैं तो पहले आपको उनको ही मौका देना होगा, और अगर वो नहीं खरीदते हैं, आपको मना कर देते हैं, तो उसके बाद आप इस संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को बेच पाएंगे। इसके लिए उनसे पूछना होगा कि क्या वह उस संपत्ति को खरीदने के इच्छुक हैं, और अगर वह उस संपत्ति को खरीदने के इच्छुक हैं तो फिर उस संपत्ति को आपको उन्हीं को बेचना होगा, अन्य किसी व्यक्ति को आप नहीं बेच पाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपीलकर्ता महेंद्र की याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने पहले अपीलीय अदालत और हाईकोर्ट के पुराने फैसलों को बिल्कुल सही ठहराया, जिसमें पहले ही माना गया था धारा 22 का यह नियम कृषि भूमि पर भी समान रूप से लागू होता है। कोर्ट के इस फैसले से अब यह बात पूरी तरह स्पष्ट और साफ हो गई है कि अगर किसी परिवार के सदस्य को विरासत में कोई कृषि भूमि मिली है तो वह अपने हिस्से को किसी बाहरी व्यक्ति को बेचना चाहता है, तो उसे पहले अपने परिवार के अन्य क्लास 1 उत्तराधिकारियों को खरीदने का प्रस्ताव देना होगा। उनसे पूछना होगा कि क्या वह उस संपत्ति को खरीदना चाहते हैं। अगर वो इस संपत्ति को खरीदने के इच्छुक हैं तो उन्हीं को इस संपत्ति को बेचना होगा, अन्यथा सीधे किसी तीसरे पक्ष को आप जमीन नहीं बेच पाएंगे। इस पूरे विवाद की शुरुआत एक पारिवारिक मामले से जुड़ी हुई है, जिसमें याचिकाकर्ता और प्रतिवादी आपस में सगे भाई थे। इन भाइयों ने क्लास 1 उत्तराधिकारियों की हैसियत से अपने पिता की कृषि भूमि को विरासत के तौर पर प्राप्त किया था। इसके बाद इनमें कुछ उत्तराधिकारियों ने विरासत में मिली संपत्ति को, अपने हिस्से की कृषि भूमि को एक तीसरे पक्ष को सीधे सीधे बेच दिया था। जब परिवार के अन्य सदस्यों को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस बिक्री का विरोध किया और उन्होंने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 का आधार लेते हुए सिविल कोर्ट में एक वाद दायर किया और इस जमीन की बिक्री को खुली कानूनी चुनौती दी। उन सदस्यों का साफ तौर पर यह कहना था कि धारा 22 के तहत उन्हें इस जमीन को पहले खरीदने का कानूनी अधिकार प्राप्त है, इसलिए बाहर वाले व्यक्ति को बेचने से पहले उनके परिवार को उस संपत्ति को खरीदने का मौका देना चाहिए। हालांकि सिविल कोर्ट ने उस समय ये कहते हुए इस बात को खारिज कर दिया कि कृषि भूमि पर ऐसा कोई भी अधिकार लागू नहीं होता है। इसके बाद ये मामला सदस्य अपीलीय अदालत गया, जहां सिविल कोर्ट का फैसला पलट दिया गया।
बाद में हाईकोर्ट ने भी अपीलीय अदालत के फैसले को सही माना और याचिका को खारिज कर दिया। और इसके बाद ये मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की बारीकी से व्याख्या करते हुए कहा कि यह अधिकार सिर्फ क्लास 1 उत्तराधिकारियों तक ही सीमित है, जैसे कि बेटा, पत्नी, बेटी और माँ, यानी वही लोग जिन्हें एक ही व्यक्ति से संपत्ति विरासत में मिली है। माननीय कोर्ट ने कहा कि किसी अन्य मामले में की गई सामान्य टिप्पणियों के आधार पर इतने ठीक से बनाए गए कानून को आसानी से रद्द नहीं किया जा सकता है, वरना समाज में एक गलत संदेश जाएगा और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अदालत ने पंजाब एक्ट की धारा 15 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 की तुलना करते हुए स्पष्ट किया कि भले ही दोनों धाराएं पहले खरीदने के अधिकार से जुड़ी हुई हैं, लेकिन वे एक जैसी नहीं हैं। अपीलकर्ता ने दलील दी कि आत्म प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य केस में पहले खरीदने का अधिकार को असंवैधानिक बताया गया था, इसलिए यहाँ भी ये लागू नहीं होना चाहिए, पर कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। माननीय जस्टिस कोटेश्वर सिंह जी ने अपने सहमति वाले फैसले में कहा कि धारा 22 के तहत मिला यह अधिकार असल में उत्तराधिकारी कानून से जुड़ा मामला है और यह हिंदुओं के बीच गहराई से जुड़ा हुआ है। यह उन सह मालिकों पर लागू नहीं होता जिन्होंने संपत्ति मिलकर खरीदी है, बल्कि सिर्फ यह वारिसों पर लागू होता है। और हमारे देश की माननीय संसद ने बिना वसीयत मरने वाले व्यक्तियों की सभी संपत्तियों के लिए क्लास 1 के उत्तराधिकारियों को यह अधिकार दिया है कि वे अपनी संपत्ति का हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करने से पहले सह उत्तराधिकारियों को इसकी खरीदने का इसका ऑफर करेंगे, यानी कि वह उनको पूछेंगे कि क्या वह उस संपत्ति को खरीदने के इच्छुक हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये साफ हो गया है कि पैतृक कृषि भूमि को आप सीधे परिवार के बाहर नहीं बेच सकते हैं, यानी कि बाहरी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेच सकते हैं। इसके लिए आपको पहले अपने क्लास 1 उत्तराधिकारियों को पूछना होगा, उनको खरीदने का मौका देना होगा, उनसे बात करनी होगी और उनको बताना होगा कि आप अपने हक और हिस्से को बेचना चाहते हैं। तो क्या सह उत्तराधिकारी या क्लास 1 उत्तराधिकारी होने की वजह से वह उस संपत्ति को खरीदने के इच्छुक हैं। अगर वह सहमति देते हैं, यानी वह उस संपत्ति को खरीदना चाहते हैं, तो फिर आप पहले अपनी संपत्ति को उन्हीं को आपको बेचना होगा। और अगर वो मना कर देते हैं या उस संपत्ति को खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो फिर आप किसी बाहरी व्यक्ति को अपनी संपत्ति बेच पाएंगे। तो संपत्ति से जुड़े हुए इस कानून पर आपकी क्या राय है? आपका किस जगह पर विरासत में मिली हुई ज़मीन है? कौन सी जगह से आप रहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या विरासत से मिली हुई संपत्ति का कोई मामला आपका भी इसी तरह से कोर्ट में विचाराधीन है? तो कमेंट करके हमें ज़रूर इसमें शामिल करिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन और हाइप का बटन ज़रूर पुश करिए। इसके अलावा आप संपत्ति से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, संपत्ति को खरीदने या बेचने से पहले किसी भी तरह की रजिस्ट्री बनवाना, गिफ्ट डीड बनवाना, पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना या वसीयत से संबंधित कोई काम है, सेल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट से संबंधित कार्य हैं, तो आप हमारे विशेषज्ञों की राय ले सकते हैं और व्हाट्सएप करके डिस्क्रिप्शन में दिए गए कमेंट पर मैसेज कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।